भी है कि ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे इस दुनिया की बात है या सत्ताधाम की बात है, आत्मलोक की बात है। आत्मा है तो सब बिंदु 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 आत्मलोक में। ऊंच नीचे पार्ट बजाने की बात है ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आत्माएं आती हैं तो कोई ऊंच और कोई नीच पार्ट बजाती है। तो बताया कि वो जो ऊंचे ऊंचे ज्ञान सूर्य है, स्थूल सूर्य भी ऊंचे ऊंचे है या नीचे है? ऊंचे ऊंचे है ना। तो वैसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदैव ऊंचे ऊंचे हीरो पार्टधारी है, सबका पूज्य है सिवाय उनके। फिर कोई पूज्य बना ही नहीं सकेंगे। क्या कहा? किसके सिवाय? उनके सिवाय। किसने बोला? शिव ने बोला। शिव को इतना रिगार्ड करने की क्या दरकार है कि बहुवचन में बोल रहे हैं? उनके सिवाय। दादा लेखराज ब्रह्मा की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बोलते हैं। और यहाँ किसके लिए बोला? उनके लिए जो आने वाला पार्ट है, जो शिव समान बन जाता है। क्योंकि ब्रह्म वाक्य है कि जब शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका विरुद्ध है क्या? मैं आप समान नंबरवार बनाकर जाऊंगा। तो जरूर कोई अव्वल नंबर बनता है। जो अव्वल नंबर आत्मा बनता है वो तो बड़ा हो गया। कहते भी है त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां। ऊंचे ऊंचे 3 मूर्तियों को मानते हैं। फिर कह देते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और फिर तीनों मूर्तियों में बड़ा महादेव। तो शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? है महादेव। बड़ा बच्चा ही हुआ ना। भगवान तो नहीं हो गया है? महादेव हुआ या महाभगवान महेश्वर हुआ? महादेव हुआ। माने देवताओं में बड़े ते बड़ा है। तो लाजमी है मनुष्यों में भी बड़ा है तो राक्षसों में भी बड़ा है। तो ये सिद्ध होता है कि जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देव आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, मनुष्य आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, राक्षसी आत्माएं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जो भी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, उनमें सबसे ऊंच पार्ट किसका है? जिसकी पूजा होती है। क्योंकि ब्रह्म वाक्य है कि मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। कौन? शिव पुजारी बनेगा
तो उसको शरीर का जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं है? लेना पड़ेगा। और वो तो शरीर का जन्म लेता ही नहीं, तो पुजारी बनने का तो सवाल ही नहीं। अच्छा, पूज्य तो बन सकता है। पूज्य इसलिए नहीं बन सकता कि साकार की पूजा होती है या कोई बिंदी की पूजा करता है? छोटी सी बिंदी रख दे और कोई उसकी पूजा करे, जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, तो पता नहीं कहां लुढ़क जाएगी नाली आली में। तो निराकार की तो पूजा हो नहीं सकती। एक बात को महादेव कहते हैं, लेकिन तो महादेव को बात करने वाला नहीं हो बोलेगी, ये भी पता है। जो मैं बोलता है वो देव है। अच्छा, दूसरी बात, चलो मान लिया महादेव कहता है अपन को, लेकिन उसको किसी से टैली किया जा सकता है? सुप्रीम सोल शिव को किसी से टैली करेंगे? वो तो तुरिया है। तो देवों में बड़ा महादेव कैसे हो गया? क्योंकि जिसमें प्रवेश किया ना, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और ब्रह्मा इंटरफियर करके तो जरूर बोलेगा है? घर में बाप होता है और अम्मा भी होती है। बाप कुछ बोले तो अम्मा क्या इंटरफियर करके नहीं बोल सकती? बोल सकती है ना? हाँ, बच्चा नहीं बोल सकता। बच्चे को परमिशन लेनी चाहिए माँ बाप की। बच्चा तो बच्चा बुद्धि है, थोड़ा भी समझदार होगा तो परमिशन जरूर लेगा। तो जो निराकार है वो क्या है? निराकार शिव जो है, निराकार आत्माओं का बाप है, वो आखिर क्या है? महादेव तो नहीं है, तो है क्या? कुछ है या कि नहीं? क्या है? लेकिन ठीक है, सदा तो तब कहा जाएगा जब तीनों कालों में सत्य हो। वो तीनों कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहता है। रहता? तो सदा काल क्यों लगा दिया? संगम में जो भाग ले जाते हैं, उसके संगम में 4 लोगों का शूटिंग है, संगम के 4 ही लोग आता है। जो सिर्फ शूटिंग में पार्ट बजाए उसे सदा का सदा कहेंगे? कहना चाहिए सदा शूटिंग काल में। अधूरा शब्द क्यों बोलना? सदा का मतलब है भूत, बोलो बोलो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सदा कहा जाता है। तो वो तीनों कालों का ज्ञाता है या नहीं? इसलिए सदा कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोपरि चीज है संसार में। जो गीता में भी लिखा है, ज्ञान के समान पवित्र दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, और पवित्रता से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। अगर पवित्रता नहीं है तो कोई कार्य सफल नहीं हो। चोर डकैतों के भी कार्य कुछ न कुछ उनमें पवित्रता का, पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, इसलिए वो सफल होते रहते हैं। जब वो हिसाब किताब खत्म हो जाता है
तो पकड़े जाते हैं, खलास हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी शक्ति है? पवित्रता। इसलिए पवित्रता पूजी भी जाती है। क्या? सती, सत्य को धारण करने वाली पूजी जाती है या नहीं पूजी जाती है? पूजी जाती है। सत्य को न धारण करे सच्चाई से, क्या? नहीं तो झूठी स्त्रियां बहुत होती हैं। तुलसीदास जैसे लिख दिया, साहस, अनृत, चपलता, माया। अनृत माने झूठ। तो तुलसीदास तो कलयुग में हुए ना, तो कलयुग में उन्होंने जो अनुभव किया सो बताया कि कलयुग में स्त्रियां झूठी हो जाती है। तो झूठी क्यों हो जाती है? भोजन की भरी हुई थाली बड़ी पवित्रता से बनाई किसी ने, और कुत्ता आकर के एक मुंह मार करके चला गया, खा के चला गया। मनुष्यों में भी कुत्तापना होता है कि नहीं? होता है ना। वैसे कुत्ते बहुत होते हैं कलयुग में। तो जो सच्ची पवित्र थाली थी उसमें कुत्ते ने मुंह मार दिया और कुछ खा के चला गया, तो उच्छिष्ट हो गया ना, क्या? झूठा हो गया ना। झूठा कहेंगे या सच्चा कहेंगे? हैं? झूठा कहेंगे ना। तो ऐसे ही है। इसीलिए गीता में कहा है, कोई भी कुल ऊंचे ते ऊंचा क्यों न हो, अगर ऊंचे ते ऊंचे कुलीन व्यक्ति के परिवार की स्त्री वर्णशंकर हो जाती है तो वो कुल का नाश हो जाता है, कुलग्नि कही जाती है, कुल का नाश करने वाली कही जाती है। और आज भी दुनिया में ये मानते हैं, खास भारत में तो मानते ही हैं। घर की स्त्री, घर की धरणी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर झूठी है, दुराचारिणी है तो घर नरक बन जाएगा। ये काम नरक का है, नरक बनाना, देवताओं का नहीं है। नर द्वापर युग से होते हैं या सतयुग त्रेता में होते हैं? स्वर्ग में, द्वापर युग में नरक बनता है, क्योंकि जितने भी धर्म संस्थापक आए, धर्म पिताएं आए, वो नर रूप थे या देव रूप थे या भगवान का रूप थे? नर रूप थे। वो धर्म पिता ही ऐसे हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी वैसे ही होंगे। तो ये द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं जो द्वापर युग से आते हैं, द्वैतवाद फैलाते हैं।
दो दो धर्म। अरे अच्छा खासा सनातन धर्म भारत में चल रहा था। इन विदेशी धर्म पिताओं ने आकर के क्या किया? विधर्मियों ने अपना और एक धर्म ऐड कर दिया, दूसरा आया उसने तीसरा ऐड कर दिया, तो द्वैतवाद शुरू हो जाता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, तो आपस में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? घर घर में झगड़ा होना लाजमी है। तो देखो ये झगड़े की दुनिया काहे से बनती है? इसका मूल कारण क्या है? झगड़े की दुनिया बनने का मूल कारण है काम विकार। जो भी द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं उनमें जो पहला पहला आता है द्वैतवादी धर्म पिता, वो कौन से धर्म का आता है? इस्लाम धर्म का। वो इस विकार पने की लाम लगा देता है। लाम माने लाइन लगा देता है इस दुनिया में, सबसे जास्ती संख्या बढ़ाता है। यही कारण है, हिस्ट्री में है कि जब से वो इस्लामी आए, इब्राहिम आया, तब से ही उनके धर्म में ये नूद था। धर्म पिता ने ये नूद कर दिया कि भाई बहनों की शादी करो। क्या एक बाप से पैदा हुई बहन न मिले तो चाचा की लड़की से भी शादी करो। मामा की लड़की से भी शादी करो। माने कैसी भी बहन हो शादी करो, संतति बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। तो समाज में जानवरियत आएगी या नहीं आएगी? जानवर में और मनुष्य में कोई फर्क होता है या नहीं होता है? जानवर नहीं समझता, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है कि ये हमारी बहन है, ये हमारी अम्मा है। जानवर को अकल होती है? होती है? नहीं होती। ये अंतर है। कि मनुष्य जानवर से भी बदतर बन गए। जो वेदवाणी में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, टीचर शिष्या को नहीं छोड़ता। ऐसा प्रदूषण फैलने लगता है। कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने लगती हैं। तो क्या होगा? जानवर बनेंगे या देवता बनेंगे? हैं? जानवर बन जाते हैं। नाम देते हैं हम मनुष्य हैं, कहते हैं हम इंसान हैं, लेकिन मनुष्यता का, इंसानियत का खून करने वाले हैं। इंसानियत को मार डालने वाले हैं। तो समझ में आया इस दुनिया के पतन का मूल कारण क्या हुआ?
कि बच्चा जो मां के पेट में पलता है, आज मां को घर से निकाल के बाहर कर देता है। जिस मां के पास पेट की रोटी का कोई इंतजाम नहीं, जानता है, फिर भी धक्का मार के निकाल देता है बाहर। तो ये सब जो कमजोरियां समाज में आ जाती हैं, उसका मूल कारण क्या हुआ है? काम विकार। काम विकार, हाँ, वेदवाणी है, ब्रह्मवाक्य है, काम महाशत्रु है, गीता में बोला है, जह्येनम पापमानम, काम महाशत्रु है। तो काम माने क्या? काम माने, काम का अर्थ है इच्छा, और इच्छाओं में भी जो भी प्राणी मात्र है इस दुनिया के, इस द्वैतवादी युग में, चलो द्वैतवादी युग की बात छोड़ दो, अद्वैतवादी देवताओं की दुनिया में भी कामना है या नहीं है? है? अगर कामना ही न हो, काम ही न हो, तो सृष्टि बढ़ेगी? हाँ, देवताओं में, देवात्माओं में शेष इंद्रियों से सुख भोगने की कामना होती है, और मनुष्यों में, जिन्हें वास्तव में मनुष्य कहा जाए, मनु की औलाद, क्या ब्रह्मा की औलाद जैसे ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ाई जाती है। तो मनुष्य किसकी संतान है वास्तव में? मनु की संतान। तो मनु जरूर मनन चिंतन मंथन करने वाला होगा, मन का उपयोग करने वाला होगा। और बाप मन का उपयोग करने वाला होगा, तो बच्चा भी मन का उपयोग करने वाला होगा। तो वास्तव में जो मन का उपयोग है, या तो जब सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है तब मन का उपयोग कराता है। पत्थर बुद्धि मनुष्यों को, जो जानते ही नहीं कि मन क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। तो पहले बताता है
कि तुम मन बुद्धि रूपी आत्मा हो, ज्योति बिंदु। इस ज्योति बिंदु रिकॉर्ड में, इस मन बुद्धि में, इसमें जो शक्ति है मनन चिंतन मंथन करने की, फैसला करने की जो बुद्धि है, परखने की जो शक्ति है, उसका नाम है आत्मा। उसकी दो मुख्य शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, जिनमें जन्म जन्मांतर के संस्कार अच्छे बुरे भरे हुए हैं। तो पहचान देता है कि तुम मन बुद्धि सहित आत्मा हो। नहीं तो इस दुनिया में तो मनुष्य भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। समझते हैं मैं देह हूं, मैं डॉक्टर हूं। अरे जब जन्म लिया था तो डॉक्टर थे। मैं इंजीनियर हूं, मैं मिनिस्टर हूं। अरे जन्म लिया था तब मिनिस्टर थे कि नहीं थे? हवा हो गए थे तो तुम असली क्या हो तो कोई नहीं जानता। तो भगवान आकर के बताता है। कैसे बताएगा? उसको तो मुख ही नहीं है, उसको तो इंद्रियां ही नहीं है। तो वो निराकार कोई साकार मनुष्य में प्रवेश करता है। वो तो त्रिकालदर्शी है, जानता है ना कि इस मनुष्य सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जन्म जन्मांतर सच्चा रह करके पार्ट बजाने वाला कोई है या नहीं है? नहीं जानता। मैं जब इस सचरूपी रंगमंच पर आता हूं, वो जब आता हूं तो जो अखूट सत्य का भंडार, ज्ञान का भंडार देता हूं, उस ज्ञान के भंडार को धारण करने वाले, रिसीव करने वाले बुद्धि से नंबरवार बच्चे होते हैं कि एक जैसे होते हैं। तो उनमें कोई अव्वल नंबर होता होगा या नहीं होता होगा? जो अव्वल नंबर होता है और जब तक वो अव्वल नंबर आत्माओं में अव्वल ज्ञान देने वाला, अखूट ज्ञान का भंडार, जब तक अखूट भंडार देता है ज्ञान का, तब तक एक ऐसी आत्मा जरूर है मनुष्य शक्ति के बीच में होती है, जो उसके दिए हुए वर्षे का सत्य ज्ञान अखूट भंडार का पूरा उपयोग करती है। तो जब संगम युग में पूरा उपयोग करेगी तो क्या ब्रॉड ड्रामा में चारों युगों में आदि से लेकर के सृष्टि के अंत तक सच्चाई का पूरा उपयोग करेगी या नहीं करेगी? पूरा उपयोग करती है।